अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक डिस्कस किया था न्यूक्लियस स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी, तो आज हम इस पे MCQs करेंगे। ये MCQs आपके पास पेपर्स में भी आ चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये लास्ट ईयर की टेस्ट में आया हुआ है। इफ़ यूरेनियम 92-235 डिकेड बाय एमिटिंग 2 अल्फ़ा 1 बीटा and 2 gamma rays, the new daughter element Y is। अब हम ऐसे कंसीडर करेंगे कि 1 बाय 1 इसको कंसीडर करेंगे। अब समझें कि अगर एक अल्फ़ा रे इमिट होगा, जैसे आप जानते हैं अल्फ़ा रेज इमिट होने से जो मास नंबर है वो 4 टाइम कम हो जाता है, तो 235 से 231 हो जाएगा, और जो एटॉमिक नंबर है वो 2 नंबर कम हो जाएगा, यानी 92 से 90 हो जाएगा। तो ये एक अल्फ़ा एमिशन हुई। फिर जब दूसरी अल्फ़ा एमिशन होगी तो 231 से 227 हो जाएगा, और 90 यहाँ पे 90 है, और 90 से ये 88 हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा रेज 2 एमिशन हो गई। अब जब एक बीटा एमिशन का सिंपल मतलब होता है बीटा नेगेटिव एमिशन। तो जब बीटा नेगेटिव एमिशन होती है तो मास नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो इसका राइट ऑप्शन आप देख लें बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस बीटा एमिशन टेक प्लेस अलॉन्ग विथ डॉटर न्यूक्लियस। बिकॉज ऑफ दिस बीटा पार्टिकल एमिशन द मास नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। तो आपको पता है बीटा एमिशन से मास नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम लिखेंगे रिमेन्स सेम। क्वेश्चन नंबर 3, द एटॉमिक नंबर Z ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट दी। तो एटॉमिक नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, नहीं, ये गलत है। एंड का मतलब होगा सम। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, ये भी सही नहीं है। द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये भी सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन डिस्क्राइबिंग द आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट्स द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट इज दैट दे हैव। तो आइसोटोप्स के लिए क्या सेम होना चाहिए? सेम स्पिन, नहीं। सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, ये नहीं है। आइसोटोप्स की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। दी सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये भी मैंने लेक्चर में बताया है, द लाइटेस्ट एलिमेंट विच एग्जिबिट रेडियो एक्टिविटी। तो लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है ट्रिशियम, जो कि रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अब आप देख सकते हैं ये छोटी सी 2 टॉपिक्स हैं, और उन पे जितने भी पास पेपर में क्वेश्चंस आए हैं मैं एक्सप्लेन आपको कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। न्यूक्लियस विद एन एक्सीज ऑफ न्यूट्रॉन मे डिके रेडियो एक्टिविटी विद द एमिशन ऑफ। तो ये मैंने लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि जिस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की एक्सीज होगी वो हमेशा बीटा नेगेटिव एमिशन करेगा। बीटा नेगेटिव एमिशन यानी वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, तो इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अगर आप देखें, अगर आपको ये MCQ समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप मेरा लेक्चर सुन लें, जो लेक्चर मैंने न्यूक्लियस स्ट्रक्चर और रेडियो एक्टिविटी पे दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपको उसकी लिंक भी दे दूंगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? न्यूक्लियस हैज़ मास स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन एंड इट कैरीज नो चार्ज। तो ये बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा होता है और उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन ए ही सही है। दूसरे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ऑप्शन हमें सही मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 8, जो कि एक न्यूमेरिकल टाइप है। अ न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स। द कन्वेंशनल सिंबल। कन्वेंशनल सिंबल के लिए हमें सबसे पहले Z और A का पता होना चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हैं इसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को हम Z कहते हैं,
और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 12 हैं। अब यहाँ से हम ए कैलकुलेट करेंगे, ए इज इक्वल टू n प्लस पी होगा, तो ये 23 और सिंबल में ऊपर एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, एटॉमिक मास लिखा जाता है, नीचे एटॉमिक नंबर, तो ये होगा 23 और 11, इसीलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। अल्फ़ा, बीटा एंड गामा आर इमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जो निकलते हैं वो स्पॉन्टेनियसली निकलते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव एक किस्म का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ चुके हैं, वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विल नॉट इमिट। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बीटा इमिट करता है, यानी बीटा मीन्स इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, हीलियम मीन्स अल्फ़ा इमिट करता है, पर प्रोटॉन इमिट नहीं करता, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, यूरेनियम 235 डिकेज टू थोरियम 231 बाय प्रोसेस ऑफ। अगर आप देखें तो इसके मास नंबर में 4 का डिफरेंस है। जब भी मास में 4 का डिफरेंस होगा तो हम कहेंगे अल्फ़ा इमिशन हो रही है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन अ रेडियो एक्टिव एटम डिकेड एंड इट्स मास नंबर डिक्रीज बाय 4 एंड चार्ज नंबर डिक्रीज बाय 2 द एटम विल। तो ये भी वही है, जब अल्फ़ा इमिशन होती है तो मास नंबर 4 से कम हो जाता है और चार्ज नंबर 2 से कम हो जाता है। चार्ज नंबर मीन्स एटॉमिक नंबर, तो इसका ऑप्शन जो होगा ए होगा। तो अगर आप लेक्चर को सही तरीके से कंसीडर करेंगे तो ये सारे MCQs आपको समझ में आ जाएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 है, रेडियो एक्टिविटी इज़ प्योर न्यूक्लियर फेनोमेना एंड इट इज़ नॉट अफेक्टेड। अच्छा याद रखिएगा, रेडियो एक्टिव एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है वो किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो होगा डी होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ रेडियो एक्टिव रिएक्शन यूरेनियम 92 238, ये कन्वर्ट हो रहा है Pb268, हाउ मेनी अल्फ़ा एंड बीटा एमिशंस आर इमिटेड। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप देखें ये जो यूरेनियम आपका है वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर आप इसका मास देखें 238 है और इसका मास देखें 206 है। अल्फ़ा एमिशन का हमेशा कैलकुलेशन किया जाता है मास से, तो जब हम मास की कैलकुलेशन करेंगे, ए मीन्स पेरेंट का और ए डैश मीन्स डॉटर का, तो यहाँ से हमें पता चला है कि 8 जो हमारे हैं वो अल्फ़ा एमिशन होंगे। अगर हमारे अल्फ़ा एमिशन 8 होंगे तो इसका मतलब है कि 16 टाइम्स हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो भी कम हो जाएगा। यानी अगर हम 92 से 16 माइनस करें तो 76 आ जाएगा, यानी अल्फ़ा एमिशन के बाद जो हमारा चार्ज नंबर होगा वो 76 हो जाएगा, पर यहाँ पे 82 है। इसका मतलब है बाकी जो है वो बीटा एमिशन हुई है। और बीटा एमिशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम फार्मूले से, भाई डॉटर का एटॉमिक चार्ज क्या है या एटॉमिक नंबर क्या है और पेरेंट का क्या था, तो डॉटर, अब यहाँ पे ये जो Z डैश होगा ये हमारे लिए पेरेंट होगा और Z और ये जो है ये हमारे लिए डॉटर होगा, तो हम करेंगे 82 माइनस 76, तो इसका मतलब है 6 इसमें से बीटा एमिशन हुए हैं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो या ऐसे हम अल्फ़ा कैलकुलेशन करेंगे, ऐसे हम बीटा कैलकुलेशन करेंगे, तो हमें पता चल गया है कि 8 अल्फ़ा एमिशन हुई है और 6 बीटा एमिशन हुई है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है ये। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15, एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 आर। तो ये मैंने थ्योरी में बताया है, जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होता है वो अनस्टेबल मीन्स रेडियो एक्टिव होते हैं। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू। तो आपको पता है ए इज इक्वल टू n प्लस जेड है, तो n बराबर होगा a माइनस जेड, तो इसका ऑप्शन ए होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन पेरेंट न्यूक्लियाई विच गिव्स नाइट्रोजन 714 ऑन बीटा एमिशन इज।
तो सबसे पहले यानी हमें ये पता लगाना है कि पेरेंट न्यूक्लियाई कौन सा था। तो हमें पता है कि जब किसी भी न्यूक्लियाई से बीटा एमिशन होती है तो उसका जो मास नंबर है वो सेम होता है, पर जो उसका चार्ज नंबर है वो 1 से बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, तो इसका मतलब होगा जो पेरेंट न्यूक्लियाई होगा उसका एटॉमिक नंबर 6 होगा। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया है कि पेरेंट जो न्यूक्लियाई था उसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर क्योंकि बीटा एमिशन में चेंज नहीं होता है तो पेरेंट न्यूक्लियाई का जो मास नंबर है वो 14 है। यानी हमारे पास जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो है x = 14 और 6। अब यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालें तो 8 आएगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 8 होगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 पर है, अ सर्टेन रेडियो न्यूक्लियाई डिके बाय इमिटिंग अल्फा पार्टिकल, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन दी एटॉमिक नंबर्स ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई एंड डॉटर। एटॉमिक नंबर की बात होगी तो डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा 2 का। मास में 4 का होगा, एटॉमिक नंबर में 2 का होगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब अ न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन जो टर्म होती है वो कलेक्टिवली यूज़ होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के लिए। तो एनी एटॉमिक न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिव एटॉमिक न्यूक्लियस नहीं, अ प्रोटॉन, अ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये बिल्कुल सही है, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन को कलेक्टिवली हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अ न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंप्राइजिंग अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अ प्रोटॉन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू डैश एंड इट्स मास इज डैश। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होती है वो 1.6 × 10⁻⁻19 होती है और प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.6 होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो भी सही है। अब लास्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई द आइसोटोप्स ऑफ हीलियम। अब हम सब जानते हैं कि हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, वो 2 है। तो इसलिए हीलियम का आइसोटोप्स वो होगा जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 होगा। तो इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 2 है, तो ये दोनों इसके आइसोटोप्स हो सकते हैं, तो इसका ऑप्शन ई होगा। इसी तरीके से हमने सारे MCQs जो प्रीवियस टेस्ट में आए थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं चैप्टर नंबर 19 के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो कि जल्दी अपलोड करूँगा मैं, हो सकता है आज ही अपलोड करूँ, उसमें हम कोई नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप अपने ये फ्रेंड से भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मैं आपको लास्ट में ये भी मैसेज दूंगा कि सुपर्ब एकेडमी की तरफ से हम जो हैं ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं 15 जून से। तो आप जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं सुपर्ब एकेडमी पे, तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सी न्यूज़ है कि हम ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो शुरू कर रहे हैं 15